नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस किस तरह से लेन देन पर लागू नहीं होता है, टीडीएस है क्या, एक वित्त वर्ष में यह कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपने ऑनलाइन शो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। किसी व्यक्ति को जब टैक्स काट कर बाकी की रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई राशि को टीडीएस कहते हैं। सरकार लोगों की आय के स्रोत पर काटे गए टीडीएस के जरिए टैक्स जुटाती है। टीडीएस हर आय और लेन देन पर लागू नहीं होता है। मान लीजिए आप भारतीय हैं और अपने डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो इससे होने वाली आय पर कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा। वहीं अगर आप अप्रवासी भारतीय हैं तो इस फंड से हुई आय पर आपको टीडीएस देना होगा। टीडीएस भरने की जिम्मेदारी पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। उसके लिए काटा गया टीडीएस सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है। टीडीएस काटने वाले को सर्टिफिकेट जारी कर बताना जरूरी होता है कि उसने कितना टैक्स काटकर सरकार को जमा किया है, पेमेंट पाने वाला व्यक्ति अपने चुकाए गए टैक्स का टीडीएस क्लेम कर सकता है। हालांकि ये क्लेम उसी वित्त वर्ष में करना होता है। अगर एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति की आय इनकम टैक्स छूट की सीमा के भीतर है तो वह नियोक्ता से फॉर्म 15G या 15H भरकर टीडीएस नहीं काटने के लिए कह सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 192 के तहत सैलरी पाने वाले लोगों से सरकार हर साल टीडीएस के तौर पर टैक्स वसूलती है। कंपनी एक वित्त वर्ष के लिए इस प्रकार से कैलकुलेट करती है टीडीएस को। टैक्स कानून के मुताबिक सैलरी इनकम पर टीडीएस की दर कर्मचारी के इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करती है। संस्थान इनकम टैक्स के औसत दर पर टैक्स देनदारी को कैलकुलेट करते हैं। कुल टैक्स देनदारी को कर्मचारी की कुल इनकम से भाग देकर औसत दर निकाली जाती है। सैलरी से टैक्स काटने के लिए कर्मचारी की कुल टैक्स देनदारी कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए उसकी ओर से टैक्स सेविंग स्कीम में किए गए निवेश को भी ध्यान में रखा जाता है। कर्मचारी की सैलरी और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसका कैलकुलेशन वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कर लिया जाता है। एक वित्त वर्ष में नौकरी बदलने पर कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होती है टीडीएस। इसी एक वित्त वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी नौकरी एक कंपनी छोड़कर दूसरी में ज्वाइन कर सकता है। ऐसे में उसे एक वित्त वर्ष के भीतर दो अलग संस्थानों से सैलरी मिलेगी। अब टीडीएस काटने के लिए नए संस्थान पर इनकम टैक्स की औसत दर को कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी होगी। कर्मचारी को नई कंपनी में फॉर्म 12V जमा करना होगा। इस फॉर्म में पिछली कंपनी से मिलने वाली सैलरी का ब्यौरा होगा। इससे यह पता चल जाएगा कि पिछली कंपनी ने कितना टीडीएस काटा है। नई कंपनी इस फॉर्म के आधार पर ही शेष वित्त वर्ष के लिए टीडीएस कैलकुलेट करेगी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण लोगों की माली स्थिति ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की कमी कर दी है। उदाहरण के लिए अगर आपका अब तक का 10% टीडीएस काटता था तो अब आय के स्रोत पर सिर्फ 7.5% टैक्स ही कटेगा। यानी अब आपकी टैक्स होम सैलरी में इस वर्ष 2.5% का ही इजाफा हो जाएगा। सरकार ने अध्यादेश लाकर यह व्यवस्था 13 मई से लागू कर दी है, जिसके लिए संसद में संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे दोनों संसदों ने मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। तो ये था टीडीएस से संबंधित जानकारी।